ओम नमः सिद्धेभ्य। शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्महित उपदेश करें मंगलाचार आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपन देख रहे हैं कि भले ही बहुत बड़ा तपस्वी हो, बहुत ही विशेष तप जिसने किया हो, जिसकी उपमाएं दी जाती हो, लेकिन फिर भी अगर शरीर के प्रति या अन्य किसी भी वस्तु के प्रति ममत्व परिणाम रहता है तो उसके आशा रूपी बेल सूखती नहीं है, यानी उसकी आशाएं कभी समाप्त होती नहीं। और आशा समाप्त नहीं होती का अर्थ कि वो वीतरागता को प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी वो वीतरागी नहीं हो सकता, क्योंकि आशा माने इच्छा और राग द्वेष उनसे रहित होना चाहिए। अब ये तप करके भी अगर इसके आशा बनी हुई है, माने समझ लीजिए कि उसके रंच मात्र भी अगर शरीर के प्रति ममत्व भाव पड़ा हुआ है तो उसके वो आशा रूपी बेल सूखेगी नहीं, वो कभी नष्ट होगी नहीं और ये वीतरागी नहीं हो पाएगा। कहने का अर्थ है कि सुखी नहीं हो पाएगा। वीतरागी नहीं हो पाएगा का मतलब सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको वीतरागता से इतना लेना देना नहीं है, हमें सुख से लेना देना है, और वो सुख वीतरागता आए बिना मिलता नहीं, ऐसा उसका अर्थ। फिर ममत्व परिणाम छुड़ाने के लिए आचार्य देव ने स्पष्ट बताया था कि दूध और पानी के समान, जैसे दूध और पानी ये दोनों बिल्कुल एक में एक रहते हैं, है ना, एक दूसरे में ऐसे हिले मिले रहते हैं कि अलग अलग दिखते ही नहीं, बिल्कुल भी अलग तना उनमें नजर नहीं आता। भिन्नता दिखती है क्या दूध और पानी, लेकिन वास्तव में भिन्न भिन्न है। ठीक ऐसे ही ये शरीर अनादि काल से इस जीव के साथ लगा हुआ है, अनादि काल से है ना शरीर, तो कभी छूटा ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं छूटा, एक समय के लिए भी शरीर से रहित पना हुआ नहीं। तो जब एक समय के लिए भी शरीर से रहित नहीं हुआ, उसके बावजूद ये उससे हमेशा न्यारा ही रहा। तो जब इस शरीर के प्रति इतना भेद पड़ा हुआ है, तो जो शरीर से बाहर और दूसरी वस्तुएं हैं या शरीर से संबंधित और दूसरे व्यक्ति हैं, उनसे कितनी भिन्नता होगी। जब एक साथ रहने वाला, एक क्षेत्र होगा रूप रहने वाले शरीर से इतनी भिन्नता है, तो अन्य दूसरे द्रव्यों से तो कितनी भिन्नता होगी, उनकी तो क्या बात कर, वो तो एकदम भिन्न है, एकदम न्यारे है। रुपए पैसे कितने हैं अपने, या मकान कितना है अपना, या घर वाले रिश्तेदार वो कितने अपने, तो उन रिश्तेदारों का रिश्ता किसके साथ, रिश्तेदारों का रिश्ता किसके साथ, शरीर के साथ। माँ बाप कौन, कि जिनसे पैदा हुआ है, जिनसे शरीर मिला, वो माँ बाप होगी। बच्चे बच्ची, ये जिनको इसने जन्म दिया, वो सब शरीर से संबंधित हुए ना, भाई हो बहन हो कोई भी हो, पत्नी हो, सब शरीर के आश्रित, सब शरीर से संबंधित। तो जब शरीर ही अपना नहीं, जब शरीर से ही इसका ममत्व नहीं है, तो अन्य वस्तुओं से तो ममत्व कैसे। शरीर से जब इतनी भिन्नता पड़ी, जबकि शरीर एक क्षेत्र होगा ही और हमेशा साथ दिया इसने, साथ दिया का मतलब कभी शरीर छूटा नहीं है। दूसरी चीजें तो छूटी हुई रहती हैं, दूसरी चीजें तो हमेशा छूटी हुई ही है और हमेशा रहने वाली नहीं है। और ये शरीर अनादि काल से हमारे साथ चला आया है और समझ लीजिए कि एक क्षेत्र होगा वाला है, इसके बावजूद जब इससे भिन्नता पड़ी है, तो फिर इन दूसरों की तो क्या बात करें, वो तो सर्वथा भिन्न। शरीर तो किसी अपेक्षा से साथी कहा भी जाता है, एक क्षेत्र होगा संबंध है तो साथी को। अन्य वस्तुओं से, अन्य व्यक्तियों से, जो अपने माता पिता हैं, घर वाले हैं, उनसे तो एक क्षेत्र होगा संबंध भी नहीं। शरीर से तो अनादिकाल से एक जुड़ान सा है, इनसे कौन सा अनादिकाल से जुड़ा। यहाँ जो परिवारजन मिले हैं, बहुत से तो ऐसे हैं जो सिर्फ इसी भाव का साथ है, बहुत से ऐसे हैं कि इस भाव तक तो साथ रहे, लेकिन अब अगले भाव में वो अलग अपन।
अपने अपने भावों के अनुसार वो भिन्नता हो जाएगी। समझ में आई बात? तो इसलिए अन्य की तो क्या बात करें, अन्य तो सर्वथा भिन्न है, सर्वथा। उनमें किसी अपेक्षा एक पन्ना होता नहीं। ऐसा आखिरी बात बहुत बढ़िया लिखी थी, वे तो प्रगट जुदे ही हैं, ऐसा जान सर्वते नेह तजो। ऐसा जानकर सभी से स्नेह तजो, स्नेह छोड़ो। ऐसा था ना 253वां छंद था। अब इसके आगे का अपने को देखना। आगे, या शरीर के संयोग ते आत्मा के जो होई है सो दिखावे। साहब शरीर के संयोग से इस आत्मा के साथ क्या क्या होता है। ये शरीर मिला तो इसके कारण आत्मा को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सुख मिले, क्या क्या बातें हुई आत्मा के साथ, वो अभी इस छंद में दिखाते हैं। 254वां छंद, छोटा सा छंद है, बढ़िया है। तब तो हम देह संयोगात् जलम व नल संगमात् इति देह परित्यज्य शीतीभूता शिवैषिणः। तब तो हम देह संयोगात् जलम व नल संगमात् इति देह परित्यज्य शीतीभूता शिवैषिणः। देह संग से तप्त हुआ हूँ, अग्नि संग से नीर समान, अतः देह परित्याग मुमुक्षु, सुख अनुभवते निज को जान। क्या कह रहे हैं? सरल है बिल्कुल। तब तो हम, अहम तप तो मैं तप गया, क्या मैं तप गया हूं, आज तक परितप्त हुआ हूं, दुखी हुआ हूं। तप्त का मतलब दुखी, कि बुरी तरह से तप गया। जैसे कोई परेशान करता है तो यूं कहते ना, अरे तपाओ मत, हमें तपाओ मत फालतू। तो तप तो हम, कि मैं तप्त हुआ हूं आज तक। क्यों हुआ हूं? क्या कारण दिया? देह संयोगात, देह के संयोग से मैं तप्त हूं, देह के संयोग से मैं संतप्त हूं। शोक संतप्त लिखते हैं ना, शोक से संतप्त, शोक से दुखी, शोकाकुल। बहुत से लोग अब वो बेचारे भाषा समझते नहीं है, तो लिख देते शोक संतृप्त, नीचे ऋषि वाला लगा देते। और संतृप्त क्या होता है? भली भांति तृप्त हो चुका हूं, ऐसा। या फिर वो जैसे संतृप्त घोल होता है ना, सेचुरेटेड, तो वो सेचुरेशन को संतृप्त भी बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो तो फिर अज्ञानता में ऐसा करते हैं, खैर वो भाषा की बात है। अपने को तो ये समझना है, देह संयोगात अहम तप्तो, कि देह के संयोग से मैं आज तक तप्त हुआ हूं। कैसे? कि जलम व अनल संगमात, कि जैसे जल अनल के संगम से तप्त होता है, कि जैसे पानी आग के संपर्क से, आग के संयोग से तप जाता है, गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है, वैसे ही मैं भी आज तक इस देह के संयोग से दुखी हूं। पानी का स्वभाव कैसा? पानी का स्वभाव तो शीतल है, जल का स्वभाव शीतल है, लेकिन जैसे ही वो अग्नि का संयोग किया तो क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा, अपने स्वभाव को छोड़ करके गर्म। हाँ, कि वैसे तो जल में इतनी सामर्थ्य है कि वो आग को बुझा दे, लेकिन वो उस बर्तन में पड़ा हुआ हो तो वो बुझाना छोड़ो, वो खुद गर्म हो जाए। यहाँ दूसरी तरह की बात है, यहाँ पे कोई वो उसकी बात नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ तो आग का संपर्क किया ना तो गर्म हो गई हो। वो आग का संपर्क नहीं, वहां पे उसने उसका संपर्क किया रोकनी का, इसलिए गर्म। वो उदाहरण दूसरा, वो नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि वहां सीधे आग का संपर्क नहीं। यहाँ सीधी सीधी बात है कि आग का संपर्क हुआ इसलिए वो जल तप्त हुआ, संतप्त हुआ। उसी तरह से शरीर का संयोग हुआ है इसलिए मैं तप्त हुआ। आज तक इस संसार में मैं दुखी क्यों हुआ? क्योंकि शरीर मिलता रहा। शरीर नहीं मिलता तो मैं दुखी नहीं होता। क्यों?
क्योंकि जितने भी झंझट है वो किसके हैं बताओ, शरीर के ही तो है ना। अरे यूं भी तो आप बोलते हो ना, हाथ बहुत दुख रहे हैं, पैर बहुत दुख रहे हैं, माथे में बहुत दर्द है, पेट में दर्द है, बीपी हाई है, और ये सब चीजें किसमें है बताओ? एक भी इसमें से आत्मा में है क्या? आत्मा में ब्लड नहीं है, उसमें ब्लड प्रेशर कहां से? आत्मा का हार्ट नहीं होता, उसका हार्ट अटैक कैसे आया समझ में? आत्मा में अरे और चीजें नहीं है, वो ब्लड प्रेशर नहीं हो, सिर नहीं है आत्मा का, सिर नहीं, यार आत्मा के सिर ही नहीं है। सिर और ये सारी चीजें तो शरीर के अवयव है समझ में? शरीर का हिस्सा है ना वो सिर, तो क्या आत्मा का हिस्सा है? आत्मा में सिर और पैर अलग अलग होते हैं क्या? है वो तो पूरा एक जैसा ही है ऊपर से नीचे, जैसा वहां पैरों के यहाँ पे है वैसा ही यहाँ सिर के यहाँ। कोई ऐसा सोचता हो कि यहाँ का जो हिस्सा है ना आत्मा का, वो जानने का काम करता है, वो नीचे जानने का काम नहीं होता क्या? पैरों के यहाँ पे आत्मा जो है वो नहीं जानता, ऊपर वाला हिस्सा जानता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो पिंड है, पिंड। पिंड कैसा होता है? पिंड के अलग अलग हिस्से होते हैं क्या? है बोलो, गुड़ है ना, गुड़, गुड़ की भेली, अब उसका सिर कहाँ और पैर कहाँ है? उसका मुंह किधर और उसके हाथ पांव किधर? कहीं भी नहीं। वो तो कहीं से भी चखो उसको, वो पूरा गुड़ का गुड़ ही है, वो पूरा मीठा है, ऊपर अलग नीचे अलग आगे अलग पीछे अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसे वो गुड़ मिठास का पिंड है, जैसे वो नमक खारेपन का पिंड है ना, जैसे और दूसरे अग्नि है वो उस ज्वाला का पिंड है, वो गर्मी का पिंड, वैसे ही समझना आत्मा ज्ञान का पिंड। उसमें सिर का काम अलग और पैर का काम अलग नहीं होता। शरीर में ऐसा नहीं, शरीर पिंड नहीं है, यहाँ तो हर एक हिस्से का अलग अलग फंक्शन, दिल का काम अलग है, लिवर का काम अलग है? हाँ, जो वो तो पुद्गल प्रदेशों का पिंड है, उसमें क्या दिक्कत है? मैं तो यहाँ यूं कह रहा हूं कि अलग अलग हिस्से का अलग अलग काम नहीं है, शरीर का तो है। आंखों का काम अलग, नाक का काम अलग, कान का काम अलग, कान का दर्द हो तो कान की दवाई काम करेगी, सिर दर्द की दवा काम नहीं करेगी उसमें, सिर का दर्द हो तो उसमें पेट दर्द की दवा काम नहीं करेगी, ब्लड प्रेशर में वो शुगर की दवा काम नहीं करे, शुगर में ब्लड प्रेशर की दवा काम नहीं करे। क्यों? ये सबके काम अलग अलग है यहाँ पे, यहाँ आत्मा जैसा काम नहीं है इस शरीर में जैसा। अब बोलो, सिर दर्द हुआ तो आत्मा का जब सिर नहीं तो आत्मा के सिर दर्द होगा? तो सिर दर्द से दुखी हूं ना मैं, तो पेट दर्द से दुखी हूं ना, तो सिर किसकी वजह से मिला? ये शरीर मिला है तो सिर मिला है तो सिर दर्द मिला है, शरीर मिला तो पेट मिला तो पेट दर्द मिला। शरीर ही अगर नहीं मिलता तो क्या सिर और क्या पेट, और फिर क्या सिर दर्द और क्या पेट दर्द? समझ में आ रही है बात? तो सारे दुखों का मूल कारण कौन? ये शरीर का मिलना, ये जो शरीर का संयोग हुआ है, वास्तव में सारे दुखों की संतति इसी से चली है, दुखों की परंपरा इसी से चली है, और कोई कारण नहीं है। शरीर नहीं होता ना तो आपको मानसिक दुख भी नहीं होता, कि मानसिक दुख का क्या लेना देना शरीर से? ये बताओ, मानसिक दुख क्या चीज? मानसिक दुख है ना कि अरे पति मेरी बात नहीं मानता, पत्नी मेरी बात नहीं मानती, या ये घर वाले मेरी बात नहीं मानते, बच्चे बच्ची मेरी बात नहीं मानते, या माँ बाप मेरी बात नहीं समझते। तो ये बताओ, ये मानसिक दुख है ना, शारीरिक तकलीफ तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब किससे मिले? ये सब भी तो शरीर के संयोग से ही मिले हैं। अगर शरीर ही नहीं होता तो कौन माँ, कौन बाप, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बच्चे बच्ची है? होते क्या ये सब? तो ना शरीर होता, ना ये सब रिश्ते नाते होते, ना कोई मानसिक दुख होता। शरीर नहीं होता तो कोई शारीरिक दुख भी नहीं होता, और शरीर नहीं होता तो कोई मानसिक दुख भी नहीं होता। तो देवों के शारीरिक दुख है क्या? है? देवों के कोई शारीरिक दुख है कि क्यों बेचारे को उसको ऐरावत बनना पड़ता? देव ही तो है वो भी। कौन सी जाति का देव है? अभियोग्य जाति का देव है। उसको इंद्र ऑर्डर देता है कि चलो ऐरावत बनो, हाथी बनो, और हम सब तुम्हारी सवारी करेंगे। तो बेचारे की पीठ तो दुखती होगी है? उसके शारीरिक तकलीफ कुछ भी नहीं है, उसका जो शरीर है उस शरीर में दर्द वर्द कुछ नहीं होता, वैकृत शरीर है समझ में?
तो शारीरिक तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मानसिक दुख कितना, अरे देखो मेरे ऊपर सवारी कर रहे हैं। नहीं, नहीं दुखता है ना, वैकृत शरीर में ऐसा दुख दर्द नहीं होता, देवों को, नारकियों के तो होता है। हाँ बिल्कुल होगा ना, चलो कर लेते हैं, वो बात भी कर लेते हैं। पिन चुभाया पिन, है ना। प्रश्न क्या है कि भाई शरीर और आत्मा का एक क्षेत्र का संबंध है, अलग अलग है, आप कह रहे हो ये पिन ऐसे चुभाया यहाँ, तो दर्द किसको होता है, शरीर को कि आत्मा को? आत्मा को दर्द क्यों हुआ फिर, चुभा तो शरीर में है। वाजिब बात है, प्रश्न बहुत वाजिब है। चुभा कहाँ पे है? चुभा तो शरीर में, लेकिन शरीर को नहीं होता दर्द, ये अपन जानते हैं। क्यों? क्योंकि मुर्दे को चुभा उसको नहीं होता दर्द, तो आत्मा को क्यों हुआ दर्द जब शरीर को चुभाया? तो बोलो, आत्मा को दर्द क्यों हुआ शरीर को चुभाया? तो आत्मा के प्रदेश है, तो वो प्रदेशों में थोड़ा घुस गई सुई, मतलब वहां तो है सुई घुसी तो है वहां, लेकिन आत्मा में प्रवेश पा सकती है क्या? वो नहीं पा सकती। फिर दर्द क्यों हुआ? प्रश्न बहुत बढ़िया है, सोचो। खास चीज वही है, ममत्व परिणाम। तो ममत्व पड़ा है ना, इसलिए दुख है। सुकुशल मुनिराज के जब उसने बाघिन ने दांत गड़ाए, नाखून घुसा दिए अंदर, कितने बड़े नाखून होते हैं बाघ के, देखेंगे 3-4 इंच का नाखून होता है, कील की तरह ही घुस जाए दीवार में ऐसा। अब आपने सुई की बात की ना, तो वही बात कर रहा था। वो जब उसने नाखून घुसा है या दांत घुसा है, तो बोलो उनको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? क्यों नहीं हुआ? अपने सुई घुसने पे दर्द हो रहा है, उनके वो दांत और वो नाखून घुसने पे दर्द नहीं हो रहा। क्या कारण? कि यहाँ ममत्व परिणाम पड़ा है, वहां ममत्व परिणाम नहीं। तो दर्द किसकी वजह से, सुई की वजह से कि ममत्व की वजह से? दर्द उस ममत्व की वजह से, आया समझ में? दर्द उस ममत्व की वजह से। अगर ममत्व होगा तो दुख होगा, ममत्व नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। यही तो देख रहे हैं अपन, पिछले क्षण में भी यही बात, तो ममत्व परिणाम छोड़ने की बात। ममत्व परिणाम नहीं छूटता तो वो आशा माने वो इच्छाएं भी नहीं छूटती, फलस्वरूप दुखी बना रहता। तो सुई घुसाने का कोई दर्द नहीं है, समझ? क्योंकि सुई घुसाने से दर्द होता हो तो मुर्दों की चीर फाड़ करते हैं ना, क्या वो फोरेंसिक में क्या करते हैं, वो विसरा विसरा पोस्टमार्टम वो पूरा या पूरा तो चीर देते हैं उसको। समझिए, नहीं नहीं, सुनने वाली बात अलग हो जाएगी, सुनने वाली नहीं, वहां मम्मत तो नहीं छूटा है। उदाहरण लेना तो फिर सुकुशल स्वामी का लो, क्योंकि वहां पे जीते जागते में घुसी वो सब चीजें, लेकिन फिर भी दर्द नहीं। सुनने में तो आप ये कह दोगे कि वहां तो ज्ञान चला गया, ज्ञान अभी उस समय काम नहीं कर रहा है। चला गया क्या मतलब? काम नहीं कर रहा, अभी दबा हुआ है। उस समय उदय बहुत प्रबल है, और जैसे ही वो सुन्नता जाती है तब दर्द होता है कि नहीं होता? होता है, दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है, फिर तड़पन होती है उस समय। तो कहने का अर्थ यह है कि सुई घुसाने से अगर दर्द होता तो फिर वो मुर्दे को भी हो, वो जिसकी चीरफाड़ की जा रही है उसको भी हो। अरे और तो और, आप दीवार में किल्ली ठोकते हो, अगर सुई घुसाने से, कील घुसाने से दर्द होता हो तो दीवार को भी दर्द हो। लेकिन सुई में दर्द देने का काम है ही नहीं, यानी सुई में ऐसा कोई गुण नहीं है कि वो दुख दे सके, कील में ऐसा कोई गुण नहीं है कि वो दुख दे सके, तो उनसे दुख। दुख किस वजह से? ममत्व परिणाम से। अरे सुई नहीं घुसी हो तो भी सुई घुसने का दर्द हो जाए। कैसे हो जाए? छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके जब टीके वीके लगवा के लाओ, वहां तो चिल्ला चोट मचाते ही, उसके बाद कभी ध्यान दिया आपने, वो नींद में भी रोते हैं। नींद में भी जैसे सुई लगते एकदम से उछल पड़ते, ऐसे नींद में भी उछले। क्या हुआ? ये सपना देखा उसने, और सपने में उसको यही लगा कि ये पकड़ के ले गया मुझे अस्पताल और ये मेरा सुई घुसाई जा रही है, तो वैसे ही दर्द होता। उस जगह जाने से रोना वो अलग चीज है, मैं कह रहा हूँ सुई नहीं घुसी हो तो भी वैसा दर्द हो जाए। क्यों? वैसा ममत्व, ज्ञान के साथ साथ वो ममत्व भी है, तो जो जानने में आ रहा है उसके कारण वहां पे वो दुख भी साथ ही साथ खड़ा होता है।
आया समझ में? तो इसीलिए ये जो शरीर का संयोग मिला है, इसकी वजह से मैं अनादिकाल से दुखी ही होता आया हूं। क्यों दुखी हुए, क्यों संतप्त हुए? कि जैसे जल अग्नि का संयोग करने पर स्वयं तपता है, उसी तरह से इस शरीर का संयोग होने के कारण मैं भी अनादिकाल से तप्त ही रहा, दुखी ही होता रहा। ऐसा संयोग इति, ऐसा जान करके देह परित्यज्य शीति भूता शिवेशिणा, इस प्रकार से देह का त्याग करके, तो देह का त्याग करके का क्या मतलब? आत्महत्या कर लेते हैं? देह का त्याग करके शीति भूता, शीति भूता मतलब ठंडे हो जाते हैं। आज तक तपते रहे ना, शीति भूता का अर्थ ठंडे हो जाते, शीतल हो गए, क्योंकि वो ऊपर तप्त शब्द लिया था, तप्त माने दुख, तो यहाँ शीतल का अर्थ सुख ले लेना ऐसे। शीति भूता शिवैषिण, शिव ऐशी, शिवेशी किसको बोलते हैं? जो मुमुक्षु शब्द का अर्थ है वही शिवेशी शब्द का अर्थ। मुमुक्षु बोलो, मोक्षार्थी बोलो, शिवेशी बोलो, है ऐसा समझ? शिवेशिण बहुवचन का प्रयोग। अच्छा नाम है, वैसे कोई रखना चाहे क्या? बच्चे हो ना, अब होने हो वाह हो किसी के तो बढ़िया नाम है। नहीं, शिवेशी पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है ये। है? शिवेशी शिव चाहने वाला, मोक्ष चाहने वाला, कल्याण चाहने वाला। जैसे शिवार्थी है ना, मोक्षार्थी, मुमुक्षु, वैसे ही शिवेशी, वो अलग चीज है, उसका अर्थ ही दूसरा। तब तो हम, हाँ, जैसे ममत्व भाव जो हुआ ये ज्ञान से ही हुआ है, तो और ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव मतलब गुण है। शरीर में तो वास्तव में सब ममत्व परिणाम जो आप कह रहे हो कि ममत्व भाव के कारण दुख हुआ, तो हाँ। भाव जो हुए तो भाव मतलब एक तरह से ज्ञान से ही होता है, कोई भी विचार या ज्ञान, तो ये तो आत्मा का काम गुण है। शरीर का क्या दोष है इसमें? शरीर का क्या दोष है, आप ये कहना चाह रहे हो, है ना? हाँ, ये हाँ, ममत्व परिणाम जो हुआ वो तो आत्मा का ही काम है ना? आपने कहा आत्मा का गुण, गुण नहीं है ना, गुण नहीं, ये अपने श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है। ममत्व जीव को हमेशा रहेगा, दिक्कत ये है कि कहाँ रहेगा, समस्या वहां खड़ी होती है। अगर वो ममत्व गलत जगह पे है तो वो श्रद्धान मिथ्या है, और ममत्व सही जगह पे है तो श्रद्धान सम्यक। अगर वो एकत्व, जैसे एकत्व बोलते हैं ना अपन, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये सब श्रद्धान से संबंधित है ना, ज्ञान से इनका लेना देना नहीं है। हाँ, ज्ञान इनको गाइड जरूर करता है, क्योंकि आखिरकार ज्ञान ही वो चीज सामने लेकर के आया है। अब उसके ऊपर फिर ये श्रद्धा अपना काम करती है। जैसे आपको ध्यान हो तो पहले भी अपन ने चर्चा की है इस बारे में, श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा, श्रद्धा अंधी होती है। श्रद्धा अंधी होती है का मतलब कि ज्ञान उसको इशारा देता है, क्या ज्ञान ने जाना किसको, देखो कितना रंग बिरंगा और ये सब कितना है ये शरीर, ये पुद्गल, ये दिखाया इसने, तो श्रद्धा ने उसी को स्वीकार किया, वहीं पर एकत्व किया, तो दुखी होते रहे, जीव दुखी होता रहा। अब ज्ञान ढूंढ करके लेकर के आया, ढूंढ करके पूरा, ये देखो ये एक जीव है, क्या ये ज्ञान स्वभावी है, क्या करता कि कुछ नहीं करता धरता, ये इसके कर्तृत्व का काम ही नहीं, हमेशा सुख स्वभावी है, ये सामने लेके आया, श्रद्धा ने इसको वरमाला पहनाई और सुखी, ऐसा समझ। तो श्रद्धा को इसलिए अंधी कहा जाता है, ज्ञान उसको गाइड करता है, ज्ञान सामने लाया है वस्तु। टोडरमल जी ने लिखा तो है, छद्मस्त जीव ऐसा है कि ये कुछ भी जानेगा और ये कुछ रागादि करे बिना मानता नहीं है, इसलिए इसको ज्ञान के ज्ञेयों से भी छुड़ाया जाता है। आया समझ में? कि उसमें क्या है, टीवी देख रहे हैं हम, टीवी ज्ञेय है, हम हमारे ज्ञान से उस ज्ञेय को जान ही तो रहे, इसमें क्या दिक्कत है? कि दिक्कत जानने में नहीं थी, दिक्कत इस बात में है कि तू जानता है और उसके साथ साथ तेरे राग द्वेष चलता ही चलता, और इस वस्तु के कारण तू रागी द्वेषी हो जाता है, इसको जानने के कारण, इसलिए तुझसे कहते हैं कि तू तो इनको जान भी मत। आया समझ में? इसलिए कहते हैं कि तू तो जान भी मत। अब अपन अपने प्रश्न पे आते हैं
आपका कहना है कि ममत्व उस ज्ञान से ही तो हुआ, कि ज्ञान से ममत्व नहीं। ज्ञान तो सब चीजों को जान रहा है, ममत्व श्रद्धा का काम है ना। श्रद्धा का काम है ममत्व, और वो ममत्व अगर सही जगह पे है तब तो ठीक, और नहीं है तो वो मिथ्या मान्यता है, मिथ्यात्व। माने श्रद्धा गुण का विकार है अगर शरीर में ममत्व है। अगर बाहरी वस्तु में ममत्व है तो वो श्रद्धा गुण का विकार है ना, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन। और सही जगह है, अपने गुण पर्यायों में है, अपने स्वयं में है, तो वो ठीक है, वो सम्यक परिणमन है। तो पहला तो ये कि ममत्व ज्ञान से नहीं हुआ, हालांकि ज्ञान जिस वस्तु को जानता है उसी के संबंध में ममत्व बन पाएगा, क्योंकि जैसे बिना जाने का श्रद्धान नहीं होता, तो ऐसे ही बिना जाने पे ममत्व भी नहीं होता। आया समझ में? जिस चीज को आपने जाना ही नहीं उसका ममत्व कैसे करोगे? लेकिन उसका कारण ज्ञान नहीं है, उसका कारण अपनी विपरीतता, श्रद्धान की विपरीत, अगर दूसरी जगह गलत जगह ममत्व। ठीक है। दूसरी बात, ये गुण नहीं है, ममत्व अपना गुण नहीं है, ये वास्तव में विकार है, यानी कि पर्याय है। ठीक है। अब आपने कहा इसमें शरीर की क्या गलती? सही बात है, शरीर की कोई गलती नहीं, गलती शरीर की बिल्कुल भी नहीं है, गलती जीव की है। लेकिन इस जीव को जब भी शरीर का संयोग मिलता है तो ये गलतियां करता है ना, ये गड़बड़ करता है ना। तो अब ये इतना समझदार तो है नहीं, इसलिए इसको उन संयोगों से भी हटाया जाता है। बोलो टीवी की क्या गलती? टीवी की कोई गलती है क्या? अगर जीव उसको देख करके राग द्वेष करे, बच्चे बच्ची उसको देख करके बिगड़े, तो इसमें टीवी की क्या गलती है बताओ? टीवी तो टीवी है, ये भी तो टीवी है। फिर टीवी को देख के बच्चे बिगड़ते हैं कि टीवी तो ये पड़ी हुई, आप चाहो तो इसमें प्रवचन देखो और आप चाहो तो इसमें फिल्में देखो, इसमें टीवी का क्या दोष? ये दोष तो नहीं है टीवी का। लेकिन जब भी ये जीव टीवी देखता है और इसके मन में विकार आता है, यानी ये रागी द्वेषी होता है, इसलिए टीवी को जानने का भी निषेध किया जाता है, टीवी के संयोग का भी निषेध किया जाता है। अरे बताओ, मुनिराज के तो ब्रह्मचर्य महाव्रत है ना, और वो बिल्कुल दृढ़ भी है, सब बातें हैं। और सामने कोई महिला हो, उसका भी कोई ऐसा खोटा अभिप्राय नहीं हो, तो फिर क्या दिक्कत है साथ रहे? क्या दिक्कत है कि अरे ये दिक्कत खड़ी हो जाएगी, ये संयोग मिलेगा, बाद में वो शील की 9 बार टूटी, तो उसके बाद यूं समझ लेना कि ब्रह्मचर्य भी खंडित होते देर नहीं लगी। और रुद्र आदि का जो प्रसंग बनता है वो ऐसे ही तो बनता है, उधर भावलिंगी मुनिराज, और वो भी आर्य का। आया समझ में? दोनों ही बिगड़ गए, क्या हुआ है? इसलिए उन संयोगों की भी मना की जाती है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में है इसका सही जवाब बिल्कुल। क्या? यद्यपि उन पर वस्तुओं से, वो पर वस्तुएं कोई बंधन का कारण नहीं है, लेकिन ये जीव उनके संयोग होने पर विकार करता है, इसलिए उन वस्तुओं का भी त्याग कराया जाता है। आया समझ में? क्या है वो? पर वस्तु निबंधना भवति निवृत्त्यर्थम तदपि कार्या, है ना, ऐसा कुछ है, वो छंद भूल रहा हूं मैं। तो भी उनका त्याग वास्तव में करने लायक है। क्यों करने लायक है? क्योंकि उनसे संबंधित विकार भी पैदा ना, इनका संयोग होता है और ये जीव उनका विकार करते, उनसे संबंधित विकार करते। तो वास्तव में शरीर का दोष नहीं, सही है आपकी बात, शरीर का दोष नहीं है, लेकिन शरीर मिला तभी तो ये सब चीजें मिली ना। तो संयोग देख करके, उन संयोगों के कारण इसे देख करके इसका मना किया जाता है। ठीक है। एक आपने से भी ये कहा कि इसको ज्ञेय से भी मतलब दूर रखता है, या हाँ, मतलब ज्ञेय के पास भी जाता है तो उससे ममत्व करता है। तो फिर हाँ, जैसे भगवान आदि के ज्ञान में तो संपूर्ण ये लोग, जैसे उनका एक और क्लियर होता है ज्ञान, तो संपूर्ण लोकल क्यों लगता है? तो वो पूरे पूरे लोग को जानते फिर भी उनको क्यों नहीं होता ममत्व, ये आपका पूछना है ना भाई। अगर गेय से, वो गेय की वजह से ममत्व हुआ तो उनको क्यों नहीं हुआ? आपने उस लाइन को ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में क्या कहा था? छद्मस्थ जीव के ये व्यवस्था अपनी है, वीतरागियों के नहीं है दिक्कत। वीतरागता होने के बाद तो कितना ही जाने ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिक्कत है, छद्मस्थ बनेगी। वो तो सही है, पर ये ज्ञान क्लियर होने के बाद और संपूर्ण विश्व का मतलब कैसे झलकने हैं? अरे क्योंकि जानने का स्वभाव है, पूरा विश्व क्यों झलकता है जितना जितना ज्ञान बढ़ता है।
ज्ञान बढ़ने का अर्थ ये ज्ञान का स्वभाव है, क्लियर होता जाएगा, उतना उतना जानता जाएगा। ये ज्ञान का स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव कहा जाता है अपना, वास्तव में स्वभाव है। आया समझ में? वो तो जितना जितना निर्मलता उसमें आती जाएगी, जितनी विशदता आती जाएगी, उतना ये सारे पदार्थों को और जानने एक तरफ तो अपन ज्ञान को निर्मल करने के लिए और उसको ज्ञेय से दूर ले जा रहे हैं। नहीं, ज्ञान को निर्मल करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं ज्ञेय से दूर, है ना? अभी भी आप उसमें कंफ्यूज हो रहे हो। ज्ञान को निर्मल करने के लिए ज्ञेयों को नहीं छुड़ाया है। वो जो रागादि पैदा हो रहे हैं, उन रागादि के नाश के लिए ज्ञेयों की तरफ से छुड़ा है। समझ में? ऐसा है। तो वो ज्ञान स्वभाव है ना, अभी इधर उधर सब जगह अटकता है, और उपयोग अभी छद्मस्त का ऐसा रहता है कि एक समय पे एक ही जगह जाता है। ठीक है, अब वो क्या हुआ कि सब तरफ से सिमट करके जब इधर लगा, माने ज्ञान में लगा। देखो, केवल ज्ञान स्वभाव है ना, माने पूरे विश्व को, पूरे 3 लोक को जानने का इसका स्वभाव है, लेकिन जानता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं जानता क्योंकि ज्ञान की तरफ नहीं देखता। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसको इस तरह से समझो कि मेरे पीछे बहुत बड़ा दर्पण लगा हुआ, बहुत बड़ा दर्पण, जिसमें ये सारी वस्तुएं एक साथ दिख जाए। ठीक है, लेकिन मैंने उसकी तरफ मुंह नहीं कर रखा है। मैंने मुंह किधर कर रखा? अब इधर देख रहा हूं तो ये दरवाजा दिखा, इधर देखा तो एक खंबा दिखा, ये खंबा दिखा, ये दरवाजा दिखा, ये टेबल दिखी, ये कुर्सी दिखी, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये क्रमशः दिख रहे हैं, एक एक करके दिख रहे हैं, एक साथ नहीं दिख रहे, है ना? एक साथ देखने का उपाय क्या था कि जिसमें ये सारे झलक रहे हैं उसको देखूं। मैं उस कांच की तरफ देखता, मुंह घुमा के उस कांच की तरफ देखता, क्योंकि अभी मेरा उपयोग ऐसा है कि एक ही जगह लगता है, तो मैं एक ही जगह देख सकता हूं, तो इनमें एक एक चीज नजर आएगी। लेकिन अगर मैं एक ही को देखूं और सारे दिख जाए तो कितनी सुंदर व्यवस्था होगी। तो एक ही देखूं, एक को ही देखूं और वो सारे झलक जाए, ऐसा तभी संभव है जब मैं उस कांच को। ठीक ऐसा ही ज्ञान स्वभाव, अभी उपयोग इधर 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 सब जगह भटकता रहता है, पूरी दुनिया में भटकता रहता है। तो केवल ज्ञान जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव की तरफ नहीं देखता, फलस्वरूप पूरे विश्व का ज्ञान नहीं होता। और जब वो ज्ञान ज्ञान में ही लीन हो गया, उस केवल ज्ञान स्वभाव में ही लीन हो गया, तब तो सारे के सारे यहाँ झलकने ही थे, तो वो झलकने लग जाता। इसको इस तरह से समझ, है ना? तो ज्ञान बढ़ता जाए तो सिमटेगा नहीं, फैलेगा, जबरदस्त फैलेगा, ऐसा फैलेगा कि कुछ बाकी नहीं रहे। उसकी एक समय की पर्याय में, छोटी सी एक समय की पर्याय, उसमें पूरे 3 लोक, 3 काल का समस्त वस्तुओं का अपने गुण पर्यायों सहित बिल्कुल स्पष्ट एक साथ निर्मल ज्ञान, कुछ नहीं बचता। तो वास्तव में वो ज्ञान उस मोह का कारण नहीं है। ये फिर कहता हूं, वो ज्ञान वास्तव में मोह का कारण नहीं है, ममत्व का कारण नहीं। ममत्व का कारण तो मोह स्वयं है, लेकिन फिर भी आपस में निमित्त निमित्तिक संबंध देख करके और ऐसा संयोग देख करके कि ये इधर जानने जाता है और गड़बड़ करता है, तो उसको जानने की मना की। ऐसा ही शरीर के संयोग के साथ, शरीर का कोई दोष नहीं, वास्तव में कोई दोष नहीं, लेकिन जब जब ये शरीर मिला है तब तब ये जीव दुखी ही हुआ। शरीर ने तो नहीं किया, शरीर में दुख देने का कोई गुण नहीं था, जैसा भी अपन ने देखा था ना, सुई में कोई गुण नहीं था दुख देने का, ऐसे ही शरीर में भी दुख देने का कोई गुण नहीं था। लेकिन ये भी तो असलियत है ना कि जब जब ये शरीर मिला है तब तब ये जीव दुखी ही रहा, और जितनों का भी शरीर छूटा वो सब अनंत सुखी हुए हैं, ये भी साफ साफ दिख गया। तो एक संयोग देख करके ऐसा कह दिया जाता है कि ये शरीर के कारण ही मैं आज तक तपा हूं, इस शरीर के संयोग से ही मैं आज तक तपा हूं। ठीक है ना? ऐसा तो तब तो हम देह संयोगा, देह के संयोग से मैं तप्त होता रहा। कैसे कि जलम वा अनल संगमात, जैसे जल उस अनल के अनल माने अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची अनल है ना, अनल संगमात, अनल के यानी अग्नि के संगम से जैसे पानी तप जाता है, उसी तरह से मैं भी शरीर के संयोग से तपा हूं, माने दुखी हुआ हूं। इति देह परित्यज्य, इस प्रकार से देह का परित्याग करके, परित्याग करके, परित्याग किसको कहते हैं? तो छोड़ने को त्याग ही कहते हैं, फिर परि क्यों लगाया? परि समन्तात, चारों ओर से, चारों तरफ से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सबसे, ऐसा आया समझ में? हर तरफ से, और हर तरफ से का अर्थ मुख्य रूप से ममत्व परिणाम से, कि वहां से छूटा तो शरीर पूरा छूटा।
क्योंकि शरीर असली में माने बाहर में तो बाद में छूटेगा, पहले यहाँ छूटेगा अंदर, तो ममत्व परिणाम पहले छूटेगा, उसके बाद वो शरीर छूटेगा। और शरीर का छूटना माने मरना नहीं, क्योंकि मरने पे शरीर छूटेगा। कल देखा था ना अपन ने भाई, वो अनंत अनादि काल से हमेशा ही तो साथ बना रहा, यहाँ पे छूट गया तो वो विग्रह गति में तेजस और कार्बन तो थे ही सही, और अगले भाव में जो मिला सो मिला ही सही। तो वो छूटना मत समझना, यहाँ मर जाना वो छूटना नहीं है, मुक्त होना माने छूटना। यहाँ शरीर से छूटने का अर्थ मरना नहीं है, यहाँ शरीर से छूटने का अर्थ निर्वाण से, मोक्ष से। इति देह परित्यज्य, इस प्रकार से देह का परित्याग करके शीति भूता शिवेशिनः, कि जो शिवेशी है, मोक्षार्थी है, मोक्ष जाना चाहते हैं, मुमुक्षु है, वो शीतल हो जाते हैं। वो जगत का जो ताप है, संसार ताप विनाशनाय, तो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति से काम नहीं होता। संसार ताप विनाशनाय देह परित्यागम करो, ऐसा समझ, देह का परित्याग होगा तो संसार का ताप नष्ट होगा, ऐसा इसका अर्थ समझ में। चलिए अर्थ पढ़ता हूं। कल्याण के अर्थ, जे महामुनि ते ऐसा जानी देहसु नेह तजी आनंद रूप है। कल्याण के अर्थी, कल्याण चाहने वाले, शिवेशी शब्द आया था, शिवेशी जो कल्याण के चाहने वाले हैं, जो ऐसे महामुनि हैं, ते ऐसा जानी, कैसा जानी वो तो आगे बता रहे, ऐसा जान करके देहसु नेह तजी, देह से नेह छोड़, यह है देह परित्यज। देह का नेह माने उस शरीर का ममत्व परिणाम, उसके प्रति एकत्व बुद्धि, उसके प्रति राग, वो मोह राग द्वेष सारी चीजें शरीर के प्रति, वो सारा एकत्व ममत्व छोड़ करके आनंद रूप भय, आनंद स्वरूप हो। स्वभाव में तो थे ही, पर्याय में भी आनंद स्वरूप है ना। जैसे केवल ज्ञान स्वभाव है, पर्याय में बाद में प्रकट होता है, ऐसे अनंत सुख भी स्वभाव है और वो पर्याय में प्रकट होता है। कहा जाना, क्या जाना उन्होंने, कि जैसे अग्नि के संयोग ते जल तप्तायमान होए है, तैसे देह के संयोग ते मैं तप्तायमान है। ये जानी कल्याण के अर्थी महामुनि, देह सु ममत्व तजी आनंद रूप है, ऐसा जान करके कल्याण के अर्थी, अर्थी आया समझ में, अर्थी माने चाहने वाला, अर्थी वो नहीं चार जने ले जाते हैं जो कंधे पर, वो अर्थी की बात नहीं है। अर्थी माने चाहने वाला, अर्थ माने प्रयोजन, जिसका वो प्रयोजन हो वो अर्थी। जैसे विद्या जिसका प्रयोजन हो विद्यार्थी है ना, मोक्ष जिसका प्रयोजन हो मोक्षार्थी, ऐसा। ये जानी कल्याण के अर्थी महामुनि देह सु ममत्व तजी आनंद रूप है, देह से ममत्व छोड़ करके आनंद रूप हो गए। कहां पे हो गए, स्वभाव में, स्वभाव में कि पर्याय में, पर्याय में हो गए है ना। स्वभाव में तो हम भी अभी भी हैं, स्वभाव में तो सुख स्वभावी है ना, जैसे ज्ञान स्वभावी वैसे सुख स्वभावी, ज्ञान और सुख का जोड़ा है, आया समझ में, ज्ञान अकेला नहीं चलता, ज्ञान और सुख का जोड़ा है। भावार्थ, या जगत विषय यह जीव जेते दुख क्लेश आदि भोगवे हैं, ते शरीर के संबंध ते भोगवे हैं। लो, शरीर को उसका कारण नहीं कह रहे हैं, देखो तोडरमल जी की भाषा देखो, शरीर के संबंध से भोगता है, माने जब जब शरीर का संबंध इसको होता है तब तब ये दुख भोगता है। शरीर ने दुख दिया ये नहीं कहा है ना, माने गलती शरीर की नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है कि जब जब इसके शरीर का संबंध, तब तक ये दुख क्लेश आदि भोग। ताते क्या करना, शरीर सु अनुराग तजी मोक्षाभिलाषी जीवनी को वीतराग भाव आचरना योग्य है। इसलिए शरीर से अनुराग तज करके, अनुराग में सारी चीजें आ गई है ना, अकेला राग नहीं, एकत्व ममत्व सब आ गई, यही मैं हूं या अथवा यही मेरा है, ऐसा सब आ गया। शरीर सु अनुराग तजी मोक्षाभिलाषी जीवनी को वीतराग भाव आचरना योग्य, वीतराग भाव रूप आचरण करना ही योग्य है, वीतराग भाव रूप होना ही योग्य, वही धर्म है। वीतराग भाव को ही धर्म कहा ना, क्या धर्म की परिभाषा, हाँ चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म की। वीतराग भाव कहाँ है, धम्मो जोशो समोत्तीर्ण, आगे देखो उसमें धर्म जो है वो समत्व परिणाम, और मोह खोह विहीनो
परिणामो अपनो समो, मोह और क्षोभ से रहित जो परिणाम है वो समत्व परिणाम, समत्व परिणाम, समत्व माने वीतराग, वहां दिया परिणामो अपनो समो, अपना परिणाम, अपना वो मोह और क्षोभ से रहित परिणाम वही समत्व है, उसी को वीतरागता कहते हैं, वही धर्म है, वही चारित्र। उस धर्म का मूल क्या है? दंशन मूलो धम्मो, आया समझ में? कि दर्शन है धर्म की चारित्र धर्म, कि धर्म तो चारित्र, चारित्रम खलु धम्मो, लेकिन दंशन मूलो धम्मो, उस धर्म का मूल वो दर्शन है, माने श्रद्धा, सही श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा, ऐसा। ठीक है ना? चाहते हैं क्या करना कि शरीर से अनुराग तजी मोक्षाभिलाषी जीवनी को वीतराग भाव आचरना योग्य है, जा करी बहुरी शरीर का संबंध ना हो, जिससे फिर से शरीर का संबंध ना हो। क्या मतलब? कि फिर से शरीर का संबंध नहीं होगा माने कोई दुख ही नहीं हो। पहले चर्चा करी ना अपन ने कि शरीर मिलता है तो ही आपको शारीरिक दुख मिलता है, ब्लड मिला तो ब्लड प्रेशर मिला, पेट मिला तो पेट दर्द मिला, माथा मिला तो माथे का दुखना मिला, है ना, हर्ट हुआ तो हार्ट अटैक। ये तो शारीरिक है। मानसिक, ये मानसिक भी इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि शरीर से संबंधित ही वो विषय भोग है ना, उन विषय भोगों में कमी बेशी होती है तो हम मानसिक दुखी हो जाते हैं। वो देवों को जो मानसिक दुख है वो किस वजह से, किस वजह से? ये शरीर के भोग ही, मेरे कम इससे ज्यादा, यही तो है ना। आत्मा की क्या बात है वहां? अथवा यहाँ की बात करें, यहाँ मानसिक दुख कैसे होता है? ये पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, रिश्तेदार बात नहीं मानता है? ये सारे जो मानसिक दुख मिले, ये सब शरीर से संबंधित लोगों से ही तो मिले हैं। अरे साहब कैसे हो गया? अरे कुछ मत पूछो, बहुत टेंशन। क्यों, क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य तो ठीक, कि स्वास्थ्य तो सब ठीक, तो कोई पैसे वैसे की परेशानी की नहीं? पैसा वैसा भी भरपूर है, तो और सब चीजें की सब बढ़िया है, फिर क्या परेशानी? अरे घर में टेंशन है, मत पूछो। तो ये घर की टेंशन, ये मानसिक क्लेश, ये भी तो है ना। ये क्यों मिला है? कि शरीर मिला तो शरीर के संबंध नहीं मिले, और शरीर के संबंध नहीं मिले तो उनके कारण जो वो मानसिक क्लेश है वो मिला। कि सास बहू में नहीं बनती, पति पत्नी में नहीं बनती, बेटे बाप में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती। तो ये जो सारे मिले हैं, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बेटा हो, पिता हो, ये सब आखिर किसके? आत्मा के, ये सब शरीर के। तो इसलिए पक्का मानना, ना सिर्फ शारीरिक दुख शरीर की वजह से है, मतलब उसके संबंध की वजह से, बल्कि मानसिक दुख भी इस शरीर। वो पढ़े होंगे ना तुमने दर्शन शास्त्र में, 3 प्रकार के दुख, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के दुख बताए जाते हैं। आया समझ? आधि दैविक तो कौन सा? वो जो भूत प्रेत चढ़ जाते हैं ना, वो आके परेशान करे, वो आधि दैविक। आया समझ? कोई वेंतर आ जाए डील में तो वो आधि दैविक कहलाता है। एक होता है आधि भौतिक, माने जो 5 इंद्रिय के विषय भोग, जो भौतिक दुख जिसको अपन कहते हैं, वो आधि भौतिक, शारीरिक कष्ट समझ लो। और एक होता है आध्यात्मिक। तो वास्तव में आध्यात्मिक दुख ही दुख, वो दोनों दुख तो ऐसे ही हैं। अगर आध्यात्मिक दुख नहीं हो और वो दुख भी हो ना, तो भी कोई समस्या नहीं। जैसे अपने आध्यात्मिक दुख यही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की जो मिथ्या मान्यता चढ़ी हुई है, और इसके कारण जीव दुखी होता है। कुल मिला के अपने सीधे शब्दों में कहें तो आकुलता। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। आत्म को हित, आत्म को अहित है दुख, सो दुख आकुलता को ही कहिए। आए समझ? वो आकुलता, ये आध्यात्मिक दुख। और इसी दुख का उपाय अपने यहाँ कराया जाता है। इसी दुख का उपाय करता है जैन दर्शन। ये दर्शन शास्त्र में आता है, अपने शास्त्रों का नहीं है 3। अपने यहाँ तो सीधा एक ही दुख है, आकुल। और उस आकुलता को पैदा करने का कारण राग द्वेष में। और यहाँ तो अभी अपन सीधा सीधा देख रहे हैं, वो राग द्वेष में किससे संबंधित है? कि शरीर से संबंधित है। तो आप तो परीक्षा में है दिए होंगे वो। ये तो हम दर्शन शास्त्र में आते थे, अन्य मत वाले तो ज्यादातर इस तरह की बात करते। हाँ होगा उसमें, बाकी चलता है वो दर्शन शास्त्र में, अन्य मत में भी माने जाते। वो तो दुखों की वेराइटी है, क्या जैसा चाहे नाम दे दो। अपन ने सीधे नाम दे दे शारीरिक और मानसिक, है ना, या आधि व्याधि। आधि व्याधि भी तो बोलते हैं अपन, आधि मानसिक दुख है, व्याधि शारीरिक दुख।
जो भी हो तो नाम दे दो। कुल मिला के वो सारे दुख कब खड़े हुए? कि जब ये शरीर का संयोग हुआ तभी वो सारे दुख खड़े। इसलिए इस शरीर के नाश का उपाय करना, परमानेंट नाश। ऐसा नहीं कि अभी नष्ट करो और फिर अगले बार फिर मिले नया, ऐसा नाश नहीं कर, उससे तो नीचे ही जाएगा। आत्मघात से तो नियम से नीचे ही जाएगा, वो नरक निगोद की प्राप्ति होगी उससे। ऐसा नाश यहाँ पे अभिप्रेत नहीं है अपना, है समझ? ये नाश नहीं चाहिए। कौन सा नाश चाहिए? कि जिसके बाद वापस से नहीं मिले वो नाश शरीर का। अरे नाश सुनने में अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हिंसक शब्द लगता है? कि नाश करो, शरीर का नाश। कि ठीक है, इस संयोग का वियोग करो, तुमको नाश नहीं जमता तो ऐसा वियोग करो कि जिससे फिर से वापस से ये संयोग ना है। समझ? लिखते ना बनो देह वियोग, क्या देह वियोग हो गया क्या? वास्तव में विचार कर, मुझे कई बार विचार उठता है ना, वो तो आपस में बात नहीं करते हैं, प्रसंग ऐसा नहीं रहता ना उसमें। वो लिखते हैं देह वियोग फला फला तारीख। देह वियोग हुआ था है? अरे दूसरी देह क्यों, तो जो विग्रह गति में भी देह वियोग कहाँ हुआ है? कल देखा तो था अपन ने, तेजस और कार्बन ये भी तो शरीर है ना, शरीर का वियोग कहाँ हुआ है? देह वियोग तो वास्तव में जो निर्वाण जा चुके हैं, मोक्ष जा चुके हैं, उनके हुआ है। उनके अलावा देह का वियोग किसी के हुआ ही नहीं है। और हम तारीखें लिख देते हैं, देह की प्राप्ति इस तारीख को हुई और देह का वियोग इस तारीख। हाँ, ये बहुत बढ़िया शब्द है, देह परिवर्तन। ये वास्तव में सही शब्द है, देह परिवर्तन। नई देह मिल गई, ठीक है, चेंज हुआ। लिखते हैं कोई कोई, कभी बहुत कम देखने में आता है, ज्यादातर देह विलय, देह वियोग, देहावसान। देहावसान भी, देहांत। ठीक है, चलिए। तो जाकर ही बहुरी शरीर का संबंध न हो, इसलिए ऐसा वीतराग भाव का आचरण करना, ऐसे एकत्व और ममत्व का त्याग करना कि जिससे फिर से ये शरीर ना मिले। और ये शरीर नहीं मिलेगा तो उससे एकत्व ममत्व भी नहीं होगा, वो नहीं होगा दुख भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो दो तीन बातें अपने दिमाग में बिठा लेना, वास्तव में दुख का कारण वो शरीर नहीं है ना, तो मुझे शरीर से द्वेष नहीं करना, लेकिन इस शरीर का संबंध जब जब हुआ तब तब मैं दुखी हुआ हूं, इसलिए इस संयोग का तो मुझको अभाव। क्यों? कि ये मिलता है और मैं इसके प्रति एकत्व ममत्व करे बिना रहता नहीं हूं, इसके प्रति कुछ कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि की भावना बनती है और मैं दुखी हूं। तो मुझे इस शरीर के प्रति ममत्व का सबसे पहले अभाव करना, जिससे आगे जाकर के इस शरीर के संयोग का भी हमेशा हमेशा के लिए अभाव। समझ में ही बात? ऐसा है, सरल है छंद, हो भी गया, आज समय भी हो गया अपना, एक ही छंद होता है, कोई बात नहीं। बोल लेते हैं क्या? देह संग से तप्त हुआ हूँ, अग्नि संग से नीर समान, अतः देह परित्याग मुमुक्षु, सुख अनुभवते निज को जान। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नितैसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्थिति की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, एक ही भाव भये जड़ चेतन तिनकी करत पिछान, की तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, सकल पदार्थ प्रकाशत जामे नुपुर तुल्य अमलान, सकल पदार्थ प्रकाशत जामे मुकुर तुल्य अमलान, तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधाम,
जग चूड़ामणि शिव भय ते ही जिनकी नो सरधान। मैं हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान, भाग चंद बुध जन ताही को निश दिन करत बखान। भाग चंद बुध जन ताही को निश दिन करत बखान। मोती तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाशक ज्ञान। मोती तो वाणी में हो निज स्वपर प्रकाश